न बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड करे, न वीर अपनी वीरता पर घमंड करे, न धनी अपने धन पर घमंड करे। परंतु अगर हम घमंड करें तो इस बात पर कि सच्चे परमेश्वर ने हमें समझा और हमें चुना है। सभी को जय मसीह की। हम जानते हैं कि इन संसार में ना 3 तरीके के लोग पूरी दुनिया को अपने अंडर में करने की या दबाने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा अक्सर कि भरी महफिल में जिसके पास ज्यादा नॉलेज होता है ना, वो अपनी नॉलेज से लोगों को दबाने की या छोटा दिखाने की कोशिश कर रहा होता है। दूसरा अगर हम देखें तो कई सारे लोगों का कद काठी बहुत अच्छा होता है, हष्ट पुष्ट होता है, तो वो अक्सर अपनी कद काठी के चलते सही लोगों को भी दबाने की, डराने की, धमकाने की कोशिश करते हैं। और तीसरा अगर हम देखें तो आज की दुनिया में अगर किसी के पास भी पैसा थोड़ा सा भी ज्यादा है ना, तो वो अपने पैसे का बहुत प्रभाव, बहुत घमंड दिखाने की कोशिश करता है, सामने वाले को छोटा दिखाता है। लेकिन हम मसीहों की बात अलग है। हम मसीहों के पास चाहे बुद्धि हो या ना हो, चाहे धन हो या ना हो, चाहे हमारा कद काठी अच्छा हो या ना हो, लेकिन हमें इस बात का घमंड रहता है कि हमारे फेवर में हमारा सच्चा परमेश्वर रहता है। अगर हम बाइबल के कैरेक्टर की बात करें तो सुलेमान बहुत बुद्धिमान था, शिमशोन बहुत बलशाली था, हिजकिया राजा भी धनी था, लेकिन इन तीनों ने ही अपनी इन तीनों चीजों पर घमंड किया, बुद्धि पर, धन पर और बल पर। इसी वजह से इन तीनों का नाश हुआ। याद रखना, अगर आप भी मसीह हो और सच्चे मसीह हो तो कभी भी अपने धन पर, अपने बल पर या अपनी बुद्धि पर घमंड मत करना। घमंड करना है तो इस बात पर करना मेरे भाई बहनों कि हम परमेश्वर की संतान है। उस सच्चे परमेश्वर ने हमें अपनी निसंतान के तौर पर चुना है। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय यीशु की।